दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसिक्स नोवा ब्लास्ट। एसिक्स नोवा ब्लास्ट जो है, एसिक्स कंपनी जो एक जापान बेस्ड कंपनी है, उसका ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है ये 12,999 का मतलब तकरीबन 13,000 का ये प्रोडक्ट है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैं रिबॉक का यूज़र रहा हूँ काफ़ी सालों तक, लेकिन जब मुझे पता चला कि रिबॉक जो है वो क्लोज़ हो रही है और एडिडास उसको एक्वायर कर रही है, तो मैंने दूसरी कंपनियों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से ही एक प्रयास है एसिक्स नोवा ब्लास्ट का। तो अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा था वो था रिबॉक फ्लोट राइड। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये रहे मेरे एग्जिस्टिंग शूज़, रिबॉक जो है फ्लोट राइड टेक्नोलॉजी, फ्लोट राइड एनर्जी। सो ये जो है तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इस शूज़ को, और काफ़ी मेरा साथ दिया इस शूज़ ने। अभी तक अच्छे चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं कोई नए शूज़ भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने ये एसिक्स नोवा ब्लास्ट मंगाए थे। सो ये रहे नए एसिक्स नोवा ब्लास्ट। तो दोस्तों देखिए, ये जो शूज़ है पर्टिकुलरली, इसकी अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पे लिखा भी है FF ब्लास्ट। मतलब ये आपको एनर्जी रिस्पॉन्ड करता है, काफ़ी एनर्जी आपको बैक करता है, ये कंपनी क्लेम करती है। तो कंपनी क्लेम करती है कि उसका सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एनर्जी बाउंस के लिए है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल यूज़ में कैसा रहा। तो मैंने तकरीबन 10 किलोमीटर इसमें रनिंग की। अब मैं खुद हैवी वेट हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है, 140 वेट है। तो मेरे एज जो है इट इज़ अबव 40 ईयर्स, 43। तो मेरे जैसे लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, मे भी अगर कोई अलग डायमेंशन हो तो उनको शायद डिफरेंट अनुभव हो। तो दोस्तों, मेरा पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि जो मैं शूज़ अभी यूज़ कर रहा था फ्लोट राइड, तो काफ़ी मुझे सिमिलर लगा। मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे इसमें एनर्जी रिटर्न नहीं लगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं वॉकिंग कर रहा हूँ या स्लो रन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी मतलब स्मूथनेस है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और जैसे आपको सैंड में तकलीफ़ पड़ती है सॉफ्ट होने के कारण, वैसी ही थोड़ी मुझे लगा कि एनर्जी रिटर्न के बजाय थोड़ी तकलीफ़ पड़ रही थी, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था स्लो में। हालांकि फास्ट रनिंग में थोड़ा मुझे एनर्जी बाउंस इसमें मिला। दोस्तों, इसका जो बैलेंस है उसमें भी मुझे थोड़ा जो है स्टेबिलिटी कम लगी। जो फिटिंग है उसमें मुझे, मेरे ब्रॉड है, पैर थोड़े ब्रॉड है, तो मुझे थोड़ा पिंचिंग के आगे की तरफ जो है वो महसूस हुआ इसमें। और जहाँ तक इसका जो एक्सटीरियर है, तो ये मैश है, तो ये भी मुझे यहाँ पे थोड़ा ड्यूरेबिलिटी इश्यूज लग रहे हैं फ्यूचर के लिए कंपेयर टू मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे एक स्टिचिंग एंड तक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एंड में जो है यहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं है, हालांकि यहाँ तक स्टिचिंग है। तो मे बी ये लेस से घिसने के वजह से ये उखड़ने का जो है डर रहता है। सो दोस्तों, ये जो है इसका फोम काफ़ी सॉफ्ट है और बाउंसी जो है
राइड के लिए है, लेकिन मेरे वेट पे मुझे तो ये काफ़ी सॉफ्ट और दबा दबा सा लगा, और फास्ट में मुझे थोड़ा बहुत बाउंस मिला फास्ट रनिंग में। और इसका जो वेबसाइट है उस पर ये एसिक्स नोवा ब्लास्ट में नए यूज़र्स के लिए 10% डिस्काउंट है, और अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो 25% है। हालांकि वो चलता नहीं है क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, मैंने उनके नाम से ट्राई किया, लेकिन वो कोड इस शूज़ के लिए चला नहीं, दे डिड नॉट एक्सेप्ट दैट कोड। तो मुझे 10% डिस्काउंट मिला। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोट राइड जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ उसके कंपैरिजन में मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं लगे। और मैं नाइकी जो है वेपर फ्लाई नेक्स्ट लेने की सोच रहा था, लेकिन वो काफ़ी टाइम से अवेलेबल नहीं है, और वो ना अवेलेबल होने के कारण मैंने ये लिए। बट नाइकी की जो डिज़ाइंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, आप पहनने पे 2 लोग पूछेंगे आपको, और ब्रांड वैल्यू तो है ही, लेकिन इसकी जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और कोई ऐसी मतलब उठ के निकलने वाली डिज़ाइंस नहीं है। तो मैंने सिर्फ इसके फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसको लिया था, लेकिन मुझे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी। जैसे मैंने आपको बताया, मे भी अगर आपका वेट थोड़ा लाइट हो तो शायद आपको इसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। तो मैं इसको जो है एसिक्स नोवा ब्लास्ट को मैं रिटर्न करने वाला हूँ दोस्तों। अगले मेरे रिव्यू में मैं नाइक वेपर फ्लाई नेक्स्ट जैसे ही वो अवेलेबल होता है उसका मैं रिव्यू करूँगा और इसको इसके साथ कंपेयर भी करूँगा। मैंने नाइक पेगासिस को इसके साथ कंपेयर किया है। नाइक पेगासिस पुराना मॉडल है, काफ़ी पुराना है, जैसे फ्लोट राइड है, उसके कंपैरिजन में ये एक नया प्रोडक्ट है और नया मॉडल है, इसीलिए मैंने इसको जो है ट्राई किया है। सो दोस्तों, इसके साथ कंपैरिजन पेगासिस जो पुराना है उससे मतलब नहीं बनता है, इसको नाइक के नए प्रोडक्ट वेपरफ्लाई नेक्स्ट से करना है। तो आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को, नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे।